जय हिंद दोस्तों। भारतीय संविधान के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भाग 1 और भाग 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है। इसमें देश के आधिकारिक नाम की व्याख्या की गई है। इसमें देश के दो नाम का उल्लेख किया गया है, भारत और इंडिया। इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई ऐसा राज्य जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आता है लेकिन वह भारत में शामिल होना चाहता है तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 3 राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। जो राज्य भारत की टेरिटरी के अंदर आते हैं उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में यदि परिवर्तन करना होगा तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, अनुच्छेद 3 के तहत इसमें संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 4 में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो बदलाव किए जाएंगे उसके तहत अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूची 1 में जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है और अनुसूची 4 में राज्यों तथा जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं उसमें राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है उसका विवरण दिया गया है, तो इसमें बदलाव करना ही पड़ेगा। इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो संशोधन किया जाएगा उसे संसद जो है सामान्य बहुमत से पारित कर सकेगी। भाग 2 देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में आते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नंबर 1 जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है वह भारत का नागरिक होगा। जिसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था उसे नागरिकता प्राप्त होगी। नंबर 3 संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से जो भारत में रह रहा होगा वह भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में जो पाकिस्तान से आए हैं उनको 2 शर्तें पूरी करनी होगी। नंबर 1 यदि 19 जुलाई 1948 से पहले स्थानांतरित हुआ हो और सामान्यतः भारत में निवास कर रहा हो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। नंबर 2 यदि 19 जुलाई 1948 को या उससे बाद आया हो वह पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन सकता है, किंतु इसके लिए 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक है। अनुच्छेद 7 ऐसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए और पुनः वापस आ रहे हों, ऐसे लोग पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बन सकते हैं, किंतु उन्हें प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना आवश्यक होगा। यानी जो विभाजन के बाद जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन पुनः जो आ रहे हैं, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त हो सकती है, किंतु उन्हें प्रार्थना पत्र देना होगा और 6 माह तक निवास करना होगा, तब नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 8 ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं किंतु दूसरे देश में रह रहे हों उन्हें नागरिकता के लिए 2 शर्तें पूरा करना होगा। उनके माता पिता या पूर्वज का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, दूसरी वह जिस देश में रह रहा हो उस देश के भारतीय राजनयिक ने उसे भारत का नागरिक रजिस्टर किया हुआ हो। इसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 9 वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया है। अनुच्छेद 10 जो व्यक्ति भारत के नागरिक हैं उनकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक संसद कानून द्वारा इसमें बदलाव न करे। अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सके। यानी संसद नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है उसमें संशोधन का अधिकार संसद को अनुच्छेद 11 के तहत दिया गया है।